ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਦ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲਤਮਸ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। नमस्कार सर। ਤੇ ਵੈਦ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਆ ਤੇ ਕੀ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। जी सर, मेन बात तो खाना पीना नहीं है, ठीक है। हम्म। मेन बात है क्या होता है कि जो आजकल की जनरेशन हो गई है, सबसे मेन चीज़ ले लो आप, चाउमीन, हम्म। बर्गर, हम्म। ठीक है। ये चीज़ें क्या करती हैं सर, ये लीवर को ख़राब करती है। हम्म। आजकल आप समझ लो, पहले के ज़माने में जो हमारे बाप दादा हुआ करते थे वो क्या खाया करते थे, वो तो यही जड़ी बूटियाँ खाया करते थे, ठीक है, शुद्ध खाना खाया करते थे, तो उनके शरीर में कोई नुकसान नहीं हुआ करता था। आज के जनरेशन में क्या हो गया है, कोई भी उठता है बर्गर, चाउमीन, तो ये चीज़ें क्या करती हैं सर जी, ये शरीर को ख़राब करती है अंदर से, ये खोखला करती है जी। आजकल तुम देख लो कि पैदा होते बच्चे को हार्ट की बीमारी हो रही है। ये किसके कारण हो रही है? ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕਦਮ ਜੰਮਦੇ ਦੀ ਘੱਟ बिल्कुल ਪਾਉਂਦੀ ਆ। बिल्कुल बिल्कुल। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੇਟ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜੀ। सबसे मेन चीज़ क्या होता है सर, जो हमारे पेट के अंदर सबसे मेन चीज़ होता है लीवर। जैसे आप ले लो, गाड़ी को ले लो, अगर गाड़ी का टायर ख़राब होगा तो गाड़ी चल जाएगा, ठीक है। गाड़ी का शीशा ख़राब होगा तो गाड़ी चल जाएगा, अगर गाड़ी का इंजन ख़राब होगा तो गाड़ी नहीं चलेगा। ऐसे हमारे पेट के अंदर होता है लीवर। कुछ भी समस्या आती है सबसे पहले वो लीवर को ख़राब करती है, ठीक है। लीवर से ही सारी बीमारी बनती है। जो हम दवाई बना कर देते हैं खाने के लिए, वो सबसे पहले लीवर को सही करती है, पेट को सही करती है, गैस, कब्ज, जलन, तेजाब उसको सही करती है, शरीर में ताकत पैदा करती है। कोई भी खा सकता है, 10 साल से बच्चा लेकर 100 साल का बुढ़ा भी खा सकता है, और सबसे मेन चीज़, इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है ਜੀ। जी। ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵਰ ਦੀ ਗੱਲ जी ਕੀਤੀ ਆ, जी ਲੀਵਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਵਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ जी जी। ਲੀਵਰ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਪੈਦਾ हाँ ਕਰਦਾ, जी हाँ जी हाँ ਉਹ जी हाँ ਬੀਪੀ जी ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦਾ, ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ जी ਲੀਵਰ जी जी। ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ, सर, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? इनके अंदर जो लीवर के लिए है, लीवर के लिए मैं दवाई बना कर देता हूँ खाने के लिए, जी। ठीक है सर। जी। उसमें होता है 4 तो पाउडर बना कर देता हूँ खाने के लिए, उसको आधा चम्मच तो सुबह लेना पड़ता है पानी के साथ, ठीक है। और 22-22 टैबलेट देता हूँ खाने के लिए, 22 टैबलेट ये देता हूँ, 22 टैबलेट ये देता हूँ, दोनों गोली शाम को लेनी पड़ती है पानी के साथ। जी। 22 दिन जो बंदा इसको खा लेगा सर, उससे इसका लीवर भी सही हो जाएगा, पेट भी सही हो जाएगा, गैस भी नहीं बनेगा, कब्ज भी नहीं बनेगा, तेजाब भी नहीं बनेगा, शरीर में भी ताकत रहेगा। ਤੇ और ਤੁਸੀਂ हाँ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ जी ਕਿਹੜੀਆਂ जी जी ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਕੀ ਹੈ, हाँ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਕੀ ਕੀ ਹੈ जी ਨਾ जी ਉਹਦੇ जी ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ जी ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ हाँ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚਲੋ ਉਹ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ हाँ ਚੀਜ਼ਾਂ जी ਨੇ जी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। इसमें सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं सर, इसके अंदर सफ़ेद मूसली होता है, कोंच का बीज होता है, सतावर होता है, अश्वगंधा होता है, किल्ला होता है, मटरिया होता है, कचरिया होता है, किनरिया होता है। ये सब जड़ी बूटियों से तैयार किया जाती हैं सर। इनके अंदर जो भी आप जड़ी बूटी दिख रही हैं, सारी जड़ी बूटियाँ बनाते हैं। कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी भी होती है जो हम पंसारी के पास से लेकर आते हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी भी होती है जो हम खुद भी बनाते हैं, और कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी भी होती हैं जो आप हिमाचल के अंदर चले जाओ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ हाँ ਕਦੋਂ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ हाँ जी ਬੂਟੀ ਜੋ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ जी ਕੈਮਰੇ जी ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ? जी जी। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਇਹਦਾ? इसका नाम होता है सर, इसके कई नाम होते हैं जी। ये आप चले जाओ, जो हिमाचल का बंदा होगा वो इसको ज़रूर पहचान लेगा, अगर कोई बंदा हिमाचल का देख रहा होगा तो इसको ज़रूर पहचानेगा। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ये होता है पलियारा।
वहाँ के लोग इसको खन्नू भी बोलते हैं, पलियारा भी बोलते हैं, सिरू भी बोलते हैं। इसका क्या होता है, फूल वाला दरख्त होता है, ठीक है, उसमें चाकू मारोगे दूध निकलता है। और इसमें सबसे खास चीज़ मैं आपके सामने लाइव दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, अगर इस लकड़ी को देखो हम एक बाजू से काटेंगे, इस लकड़ी को देखो हम छीलेंगे, ये लकड़ी आपके सामने ये बिल्कुल सूखा होता है, हल्का होता है। अगर इस लकड़ी को देखो, अगर हम दूसरी बाजू से काटेंगे, जैसे आपने गन्नों के अंदर, माल्टों के अंदर, नींबू के अंदर, कमादी के अंदर आपने रस देखा है, ऐसे इस लकड़ी में देखो रस कैसे निकलता है, पानी कैसे निकलता है। ये देखो, इस लकड़ी में देखो तेल निकलता है। जो लोग कहते हैं कि जड़ी बूटी में ताकत नहीं है, जड़ी बूटी में दम नहीं है, उन लोगों के लिए मैंने ये सारा जड़ी बूटी तैयार किया है। इस देखो, इस लकड़ी में कैसे तेल निकलेगा आपके सामने, इस लकड़ी में देखो कैसे पानी निकलेगा, रस निकलेगा, जूस निकलेगा। ये देखो, ये देखो, ये सारा जड़ी बूटी जो होता है ये दर्द के लिए काम आता है। इन्हीं सारी जड़ी बूटियों का ये सारा मैं तेल बनाता हूँ। हाँ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ हाँ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ जी ਆਉਂਦੇ जी। ਨੇ? सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आपके हाथों में वो भी दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट हाथ दिखाना आप। जी जड़ी तो आपने सर बहुत देखा है, मगर जड़ी को आपने जिंदा होते नहीं देखा है। जो लोग कहते हैं कि जड़ी बूटी में ताकत नहीं है, जड़ी बूटी में दम नहीं है, उन लोगों को मैं ये जड़ी बूटी दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, बहुत से लोगों ने ये जड़ी बूटी नहीं देखा होगा, देखा भी होगा, मगर इसका उन्होंने जायज़ा नहीं किया होगा, तरीका नहीं पता होगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। इस जड़ी को देखो सर, हम आपके सामने 2 बूंद पानी पिलाएंगे, मात्र 2 बूंद पानी। ये लकड़ी आपके सामने देखो कैसे खुल जाएगा, कैसे हाथ, पैर, पंजे, रगे, नसें, बाल, खाल, टांग इस लकड़ी के अंदर देखो कैसे निकलेगा। ये देखो जनाब, इस लकड़ी में देखो कैसे हाथ पैर निकलेगा। इस लकड़ी में सर जी गौर से देखो, कोई हाथ तो नहीं है, नहीं कोई पैर तो नहीं है, नहीं कोई पंजे तो नहीं है। ये देखो, इस लकड़ी को हम 2 बूंद पानी पिलाएंगे। पानी चाहे आप टूटी का पिला दो, चाहे टंकी का पिला दो, चाहे जड़ी का पिला दो, ये लकड़ी आपके सामने देखो कैसे खुल जाएगा, कैसे हाथ पैर पंजे रगे नसें बाल खाल टांग इस लकड़ी के अंदर देखो कैसे निकलेगा। ये देखो, ये इस लकड़ी का मैं तेल निकालता हूँ, इस जड़ी का मैं तेल निकालता हूँ। इसका नाम भी बताऊँगा, काम भी बताऊँगा और फ़ायदा भी बताऊँगा, और किसके लिए देता हूँ वो भी बताऊँगा। ये देखो, इस लकड़ी में देखो, गौर से देखो, ये लकड़ी आपके सामने देखो कैसे खुल जाएगा। ये देखो सर जी, मेरे पास कोई जादू नहीं है, मंथन नहीं है, खेल नहीं, तमाशा नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई ठगी नहीं। आपके सामने ये लकड़ी देखो कैसे खुल जाएगा। ये देखो सर साहब, खुल रही है आपके सामने लकड़ी, आ रहे हैं हाथ पैर पंजे, आ रही हैं रगे नसें। इस लकड़ी का फ़ायदा साहब जी एक होता है, उस मेरी माँ के लिए काम आता है जिनके ये गांठ गांठ में गठिया हो जाता है, गठिया, जिनके ये पंजे ऐसे मुड़ जाते हैं, जिनके ये सर्वाइकल का दर्द बन जाता है, जिनकी नसें ब्लॉक हो जाती हैं, खून का सर्कल बंद हो जाता है। इसका मैं क्या करता हूँ सर जी, इसका मैं तेल निकालता हूँ। इस लकड़ी का मैंने ये वाला तेल निकाला है, देखो ये वाला तेल। इस तेल का नाम होता है नस खोल तेल। जो मेरा भाई कहता है जिनकी नसें ब्लॉक हो जाती हैं, खून का सर्कल बंद हो जाता है, इसका मैं तेल निकालता हूँ और ये तेल बना कर देता हूँ। कम से कम 1 हफ्ता लगा दो, कैसा भी दर्द है, जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, नसें ब्लॉक हो जाती हैं, नसें सूज जाती हैं, गोडों में कड़ कड़ की आवाज़ें करती हैं, उनके लिए मैं ये तेल बना कर देता हूँ। हाँ, 1 हफ्ता लगा दो, घर में माँ है, बहन है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी यूज़ कर सकता है ऐसा तेल ही जी। हाँ जी सर। ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਆਂਤਾਂ 'ਚ ਸੋਜਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਦਰਦ ਹੈ ਆਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੈਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਪੇਟ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ? जी जी, उसके लिए सर मैं दवाई बना कर देता हूँ खाने के लिए। उसके लिए दवाई खानी पड़ती है 25 दिन। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि जो भी मेन चीज़ होता है हमारा लीवर होता है, लीवर के ही रिलेटेड सारी बीमारियां बननी स्टार्ट हो जाती है। जो मैं दवाई बना कर देता हूँ वो ही खानी पड़ेगी। उसका मैं कह रहा हूँ कम से कम भी, अगर जो मेरा दवाई खाएगा उसके कम से कम एक फ़ायदा नहीं, उसके कम से कम हज़ारों फ़ायदे हैं, क्योंकि सारी बीमारी बनती है हमारे लीवर से। जब लीवर ख़राब होता है उसके वजह से सारा पेट हमारा ख़राब होता चला जाता है। उसकी जिसका बंदे का पेट सही नहीं है तो उसकी पूरी ज़िंदगी सही नहीं है। जिस बंदे का पेट सही है उसकी पूरी ज़िंदगी सही है सर। हाँ, उसके लिए 22 दिन दवाई खानी पड़ेगी।
22 दिन खिला दो, वादा करता हूँ चीज़ ऐसा बना कर देता हूँ, कोई भी भाई, मेरी बहन, बच्चे, बुजुर्ग कोई भी यूज़ कर सकता है। गारंटी वाली चीज़ है, ना तो कोई नुकसान है ना तो कोई साइड इफेक्ट है। ਜੀ जी ਚਲੋ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੀਵਰ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੰਜਣ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। बिल्कुल बिल्कुल जी। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ हाँ ਆ। जी हाँ जी हाँ जी। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਘਟ ਗਈ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। नहीं सर। ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਘਟਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਘਟੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? उसके बीच ये होता है सर जी, देखो ये नजला होता है। हम्म नजले होते हैं 3 किस्म के, हम्म ठीक है। एक नजला ऐसा होता है कि हमारे बालों में पड़ता है, बाल हो जाते हैं वाइट। आपने देखा होगा 16-17 साल के लड़कों के बाल वाइट हो जाते हैं, ये होता है नजला। और एक नजला ऐसा होता है कि जो अपना जुकाम हो जाता है, छींकें आती हैं, ये दूसरा नजला हो गया। और तीसरा नजला ऐसा होता है कि आँखों में पड़ता है, उससे रोशनी कट हो जाती है, ये नजले के कारण होता है जी। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚੋਂ ਦਵਾਈ ਲਈ 40-40 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੱਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਇਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਵਾਰੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਰਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। हाँ जी हाँ ਵੀ जी। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी जी, उसमें सर हम कई ऑयल डालते हैं। सबसे पहला तेल तो मैंने आपको ये दिखा दिया, और दूसरा तेल सर हमारे पास ये होता है सर, ये होता है सर अमरवेल। आपसे आपके पंजाब से आता है, जो पीली पीली आपने देखा होगा झाड़ियों में छाई रहती है, ये अमरवेल होता है सर। इसका एक काम आता है जिनको बाय हो जाता है, बाय आपने सुना होगा, बाय बादी हो जाता है, ये उनके लिए काम आता है सर। एक तेल ये डालता हूँ सर मैं, और एक तेल ये डाल कर देता हूँ। ये देखो, ये होता है तुम्हारा गट लहसुन। लहसुन तो 2 किस्म की होती है। एक लहसुन वो होता है जो हम खाते हैं, आपने सब्जियों में देखा होता खाते हैं, और एक लहसुन होता है पहाड़ से आता है, उसको बोलते हैं गट लहसुन। ये गट लहसुन होता है, जो लोग जानते हैं। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ? जी जी। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ये निकालते हैं सर, निकलता निकलता है सर। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, वहाँ निकल रहा होगा। ये तो हम खुद बनाते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया कि ऐसी कुछ दवाई होती है जो हम खुद भी तैयार करते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं हम लेकर भी आते हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं हम जंगलों से लाते हैं, जैसे आपको मैंने ये दिखाया डेमो, ये चीज़ें। और ये गट लहसुन होता है सर, जो बोलता है कि भाई मेरे आधे सर में दर्द रहता है, पूरे सर में दर्द रहता है, जुकाम होता है, नजला होता है, माइग्रेन होता है, उसके लिए ये काम आता है सर। हाँ, और एक तेल में ये डाल कर देता हूँ सर, ये देखो, ये तुम्हारे होता है सर गुलाब का तेल। जो बोलता है भाई कि मेरे हाथों में जलन रहता है, पैरों में जलन रहता है, यूरिया केसर बढ़ता है, उसके लिए ये तेल काम आता है जनाब। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਆ, हाँ जी हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ, ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं सर, उसका कोई इलाज नहीं है। हाँ जी, जिसके लिए नहीं है सर जी तो नहीं है, जिसके लिए है तो हम ज़बरदस्ती भी दे देंगे कि हाँ इसके लिए है, और जिसके लिए नहीं है तो नहीं है। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਆਯੁਰਵੈਦ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਰੋਇਡ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। नहीं नहीं सर। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? सर जो देशी दवाई होगी वो तुरंत काम ही नहीं करेगी। जो देशी दवाई होती है ये टाइम लगाती है। जो भी देशी वाला बंदा होगा अगर किसी को दवाई देगा तो कम से कम भी 20-25 दिन से दवाई पहले दे ही नहीं सकता, अगर वो देशी होगा। अगर वो कह रहा है कि 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 3 दिन में ठीक हो जाएगा, तो वो देशी दवाई है ही नहीं, उसके अंदर पक्का अंग्रेजी दवाई मिली हुई है। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ जी? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਘਟੀ? हाँ हाँ, निगाह कट हो गई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ उसके अंदर मैं पाता हूँ किल्ला। ਓਕੇ। किल्ला की जड़ी होती है सर, उसमें डाल कर देता हूँ। वो खानी पड़ती है और थोड़ी सी लगानी पड़ती है। 20 दिन खिला दो, 20 दिन लगा दो, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, वो चीज़ है। हाँ जी, और बाकी दवाइयाँ हमारे पास और भी हैं सर जी, जैसे शुगर के लिए, जैसे बवासीर के लिए,
और जैसे क्या बोलते हैं लकवा के लिए, जिनको अंधरंग हो जाता है, जिनको पैरालाइज हो जाता है, उनके लिए भी हम दवाइयाँ बना कर देते हैं खाने के लिए और लगाने के लिए। हाँ जी। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, जी ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਪਪੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਲੋਕ, हाँ जी हाँ ਕੋਈ जी ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ जी ਲਏ जी ਜਾਂਦੇ जी ਨੇ। ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦਵਾਈ ਵਰਤਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। देखो सर जी मेरी बात सुनो, ਹੂੰ सबसे मेन चीज़ क्या है दुनिया में? हम्म। सबसे मेन चीज़ है विश्वास। हूँ जब हमारे लक्ष्मण जी को तीर लगा था, हम्म। मैं एक मोमडन हूँ, मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, हूँ जब हमारे लक्ष्मण जी को तीर लगा था उनको किस चीज़ ने ठीक किया था? अगर जानकार बंदा होगा तो वो बताएगा कि उसको एक जड़ी बूटी ने ठीक किया था। वो भी एक जड़ी बूटी था, हनुमान जी लेकर आए थे, वो सजीवनी बूटी था। और जो ये सारा दिख रहा है ये तेजबल बूटी है। देखो अगर कभी लगने की लाख की नहीं सर जी, कभी खाक की लग जाती है। अगर वाहे गुरु अल्लाह ताला को मंजूर हो ना, मिट्टी लगा लो वो भी सोना हो जाता नहीं है। मिट्टी गलो है कि मैं नहीं? ना थोड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਆ ਤੇ 골ਡਨ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਆ, जी जी ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ। ये ताकत के लिए काम आता है सर जी। जी। जो बंदा कहता है कि मेरे शरीर के अंदर एनर्जी नहीं रहती है, चुस्ती फुर्ती नहीं रहती है, मैं कमज़ोर होता जाता हूँ, सूखता जाता हूँ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ हाँ ਹੁੰਦਾ जी? इसके अंदर सर जी सबसे मेन चीज़ जो होता है कच्चा शिलाजीत। हम्म कच्चा शिलाजीत आपने सुना होगा। इसके अंदर कच्चा शिलाजीत होता है, इसके अंदर सालम पंजा होता है, इसके अंदर सालम मिश्री होता है, इसके अंदर मटरिया भस्म होता है। ये सब भस्मों से तैयार किया ਇਹ जाता ਸਵਰਨ है। ਭਸਮ भी हाँ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। सोन भस्म भी होता है, किला भस्म भी होता है। ये एक तो सोना भस्म होता है, ये किला भस्म होता है। ये किला भस्म है, ये उस मेरे भाई के लिए काम आता है, जो मैं कहता हूँ बिल्कुल ही मतलब औरत के पास जाता हूँ 2 मिनट में काम हो जाता है, उसके लिए काम आता है। बाकी दवाइयाँ और भी है, दवाइयाँ बहुत सारियाँ हैं हमारे पास, लीवर के लिए, ਜੇ शुगर ਤੁਹਾਨੂੰ के लिए। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਣ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਲੀਵਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। सब ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਮੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। सबसे मेन चीज़ तो सर आप देख लो बाई वाली चीज़ें हो गई हैं, जैसे राजमा हो गया है, उड़द की दाल हो गई है, और क्या बोलते हैं आलू भी बंदा कट्टी खाए, और क्या बोलते हैं जो आम का अचार होता है, इमली की खटाई होती है, इन चीज़ों से बंदा ध्यान रखे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा रहेगा। जो मेरा हिसाब है, जो मैं खाता हूँ वही बताता हूँ सर। देखो जो मैंने मेरी लाइफ में है, अब मैं ये बोल दूँ कि वो नहीं खाए वो नहीं खाए, तो अपनी अपनी लाइफ है। जहाँ तक मेरे हिसाब से जो बहुत ही बंदे को कम खानी चाहिए मेरे हिसाब से, एक तो सबसे चीज़ जो हो गया आम का अचार, मैं आदमी की बात कर रहा हूँ, औरत की नहीं। सबसे मेन चीज़ तो हो गया आम का अचार और इमली की खटाई। इससे क्या होता है सर, इससे जो हमारा बीरिया होता है ये पतला होता है, ये नहीं खानी चाहिए ज़्यादा। हाँ जी। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊਡਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਸਕੁਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਪੈਕਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਪੈਕਟ ਵਾਲਾ ਜੂਸ ਇੰਨਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। देखो सर जी सबसे मेन चीज़ तो है, देखो बच्चे आज के जो बंदा खाता कमाता किस लिए है, अपने बच्चों के लिए। अगर उनको नहीं सही रख पाएगा तो क्या ही अपनी ज़िंदगी में जीने का फ़ायदा है। ठीक है, आजकल के माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे को भूख लगी चाउमीन खिला दो, बर्गर खिला दो, और पता उन सबको भी है कि ये चीज़ें नुकसान है। ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਰੂਟੀ ਦੇਤੀ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੇਤੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਆ, ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਰੂ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ 13-14 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੰਦੇ, ਦਾਰੂ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਆ।
ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਆ ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਦ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸੁਣੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਨੂਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ? सर क्या होता है, नमक जो होता है ये शरीर के लिए सही नहीं होता ज़्यादा खाना। और जो आपने कहा बच्चों के लिए खाने में क्या सही है, मेरे हिसाब से तो आजकल जो ये चीज़ें हो रही हैं, चाउमीन बर्गर, ये चीज़ें तो खिलानी नहीं चाहिए। और अगर खिलाओ तो भी एक लिमिट होती है हर चीज़ की खाने की। हाँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मेरे हिसाब से तो आप सेब ले लो, बनाना शेक ले लो, अगर ये खिलाना है तो काजू बादाम ले लो बच्चों के लिए। ये चीज़ें मेरे हिसाब से तो बढ़िया है, जो मैं भी यूज़ करता हूँ, खिलाता ਤੇ हूँ। ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? जी, और एक चीज़ ये होता है सर, ये इसके अंदर इलायची का तेल होता है सर। ਜੀ हाँ। ਇਹ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ किस लिए ये इलायची का तेल होता है सर, जिन जो भाई कहता है कि मेरे कंधे में दर्द रहता है, सर्वाइकल का दर्द रहता है, गोड्डों में कड़कड़ की आवाज़ें करती हैं, गोड्डे सूज जाते हैं, उसके लिए काम आता है सर। जितना भी आप ये तेल देख रहे हो, ये सारा तेल मैं मिलाकर देता हूँ एक बोतल के अंदर। हाँ, वो हर दर्द के लिए काम आता है। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਡਰੈਸ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ जी ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ। हाँ जी, हाँ जी। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹ ਆਯੁਰਵੈਦ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, सही गल है ਕਿਉਂਕਿ सर। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। देखो सर जी, सबसे मेन चीज़ क्या है दुनिया के अंदर? सबसे मेन चीज़ होता है देखो विश्वास। मेरी सबसे दुनिया का जितना भी मैंने अपने हिसाब से देखा है, देखो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੋਡੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਵਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ जी ਹੁੰਦਾ। जी जी। ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਸਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਬੋਲ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਸੰਪਰਕ जी। ਕਰ ਸਕਣ। मेरा एड्रेस तो, मेरी दो दुकानें लगती हैं सर जी। जी। एक दुकान तो लगती है चंडीगढ़ हाई कोर्ट कच्ची पार्किंग के पास। ठीक है वहाँ कम से कम भी मेरे फादर साहब को 30 साल हो गया बैठते हुए। जी। वहाँ बैठने का अपना अड्डा है, वहाँ रेंट करता है। और एक दुकान लगती है हमारी पीजीआई पीजीआई 11 सेक्टर ओपीडी के पास। ठीक है। ठीक है। और मेरा नंबर है 8837593997। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ? हाँ हाँ, ऑल इंडिया पार्सल है सर। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ जहाँ- ਪਾਰਸਲ ਕਰ हाँ ਦਿੰਦੇ जी, हाँ जी, जिसको भी चाहिए हो इस नंबर पे कॉल करे, ठीक है। बात करे। हम्म। हाँ, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अगर किसी को मिलना हो तो पीजीआई में आ सकता है, हाई कोर्ट में आ सकता है। ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? सर छुट्टी रहती है एक दिन इतवार को। ਪੀਜੀਆਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? पीजीआई में दुकान लगती है, हाई कोर्ट में दुकान लगती है। हमारी दो दुकानें लगती हैं। अभी तो हाई कोर्ट में लग नहीं रही सर, अभी वहाँ क्या बोला, पार्किंग बन रहा है हाई कोर्ट के अंदर, तो इस चक्कर में पीजीआई में दुकान लग रही। जिस भाई को भी चाहिए हो वहाँ कर आकर मिल सकता है। जी। हाँ, और बाकी मेरा ये कहना है कि अगर विश्वास है, मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर विश्वास है तो मिट्टी भी लगा लो, वो भी सोना है। और अगर विश्वास नहीं है ਮੈਂ तो ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ हाँ। ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਈ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ये time ਨਹੀਂ वहम, ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ये वहम है सर। वहम का इलाज तो परमात्मा के पास नहीं है सर, हमारे पास कहाँ से मिलेगा ਜੀ सर? ਜੀ ਜੀ। हाँ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਬੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਬੈਦ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।